नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से नंबर्स होते हैं, जो कि आपने पहले भी पढ़े होंगे, ये बेसिक्स है बहुत, लेकिन फिर भी इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, बहुत भूल जाते हैं कि कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा होल नंबर है, कौन सा इंटीजर है। तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होती है, इसी के अंदर सब आते हैं। नेचुरल नंबर इसी के अंदर आएगा, होल नंबर इसी के अंदर आएगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सब इसी के अंदर आएंगे। तो जो रियल नंबर होते हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। तो रियल नंबर क्या हुई, हमने क्या बताया, रियल नंबर होती हैं कि जैसे कि घर में तुम्हारे पापा रसगुल्ला लाए, रसगुल्ला लाए, कितने रसगुल्ले लाए, मान लो 6 रसगुल्ले लाए। कितने, 6 रसगुल्ले। अब तुमने उसमें से देखा और सबसे पहले कह दिया कि 4 मेरे हैं, 4 मेरे हैं। तो तुमने ये 4 काउंट कर लिया, क्या कर लिया, काउंट। तो जो गिनतियां हम काउंट कर सकते हैं, जो नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम रियल नंबर बोलेंगे। जैसे कि हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि इमेजिनरी नंबर हो गया, जो आयोटा के फॉर्म में लिखा जाता है, इमेजिनरी नंबर आयोटा के फॉर्म में, जो जैसे अंडर रूट -2 हो गया, इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो ये रियल नंबर नहीं होगा। तो जो नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं उन्हीं को हम रियल नंबर बोलेंगे। तो रियल नंबर, अच्छा जैसे अब कहोगे -2 को काउंट कर सकते हैं, -2 को, ये भी तो रियल नंबर होता है, लेकिन इसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अब तुमने 4 रसगुल्ले ले लिए, अब तुम्हारा भाई आया, उसने कहा कि 2 हमें भी चाहिए, तो तुम इसमें से क्या करोगे, -2 कर दोगे कि नहीं, तो ये भी तो रियल नंबर हो गया कि हमने -2 अपने से कम कर दिए, -2 दे दिए, तो ये भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर वो हुए जो हम काउंट कर सकते हैं। तो इसमें अब आता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या वो होती है कि 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाती हैं, जो मतलब पॉजिटिव होंगी और 1 से स्टार्ट होके 3 4 5 तक इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो ये तुम्हारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्या। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं होल नंबर। पूर्ण नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर, इनको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये क्या होते हैं, पूर्ण संख्या। अब यही पूर्ण संख्या जो होता है, इसमें बस जीरो को और ऐड कर दीजिए, 0 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक जो जाएंगी। तो इसमें हमने क्या कहा कि बस जीरो को ऐड करना है। जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, तो इसमें हम जीरो को ऐड कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि देख लो, अच्छा नेचुरल नंबर इसमें कुछ कमी दिख रही है, किसकी कमी दिख रही है, जीरो की, तो हम इसको भी इसमें हम ऐड कर देंगे। जो कि यहाँ पे जीरो नहीं था, यहाँ पे हम जीरो ऐड करिए तो ये होल हो गया, पूरी फैमिली ये होल हो, पूरी फैमिली हो गई। अब देखो पूरी किसी चीज की कमी नहीं दिख रही, लेकिन अभी भी माइनस की कमी दिख रही, माइनस वाले नंबर, तो वो दूसरे होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर में हमने जीरो और ऐड कर दिया, तो ये तुम्हारे होल नंबर्स हो गए। अब इसके बाद में आते हैं इंटीजर, पूर्णांक क्या होते हैं। इंटीजर, पूर्णांक। अब जो इसमें कमी दिख रही थी, इसमें किस चीज की कमी दिख रही थी, इसमें दिख रही थी माइनस वाले नहीं है, तो माइनस वाले हम इसमें और ऐड कर देंगे। 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएगा। इधर साइड में -1 -2 -3, ऐसे इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। माइनस में इधर चलेगा, उधर प्लस में चलेगा, इधर बीच में जीरो रहेगा। इधर वाले ये पॉजिटिव हो जाएंगे, धनात्मक, और इधर वाले तुम्हारे ये निगेटिव हो जाएंगे, ऋणात्मक। अच्छा जीरो क्या रहेगा, जीरो ना तो धनात्मक होता है, ना निगेटिव होता है, ना पॉजिटिव होता है, ये क्या रहता है, ये न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है, न्यूट्रल, उदासीन है ये, इसकी गिनती कहीं नहीं है। बस होल नंबर में इसको ऐड कर दिया गया, इंटीजर में ऐड कर दिया गया, पर ना ये पॉजिटिव है ना निगेटिव है, कहीं नहीं है, पर ये पूर्णांक है, पर ये पूर्णांक है, पूरे सब पूर्णांक कहे जाएंगे। तो तुम्हारे ये पूर्णांक होते हैं। फिर इसके बाद में आता है अपरिमेय संख्या। क्या आता है, अपरिमेय संख्या। तो इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, हमने क्या जाना, पहले हमने जाना नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर जान लिया। अब हम जानेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं। क्या चीज, रेशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? अच्छा, पहले पढ़ा होगा छोटे पर कि कोई भिन्न होती है, भिन्न कैसे लिखी जाती है? भिन्न, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, कैसे लिखा जाता था? अंश बटे हर, मतलब पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता था। लेकिन इसकी एक कंडीशन रहती थी, जो क्यू होना चाहिए, क्यू है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पी अपॉन जीरो हम लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये तो कुछ है ही नहीं, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइन, ठीक है, इन्फिनिटी के बराबर चला जाएगा। तो हमने क्या बताया कि क्यू जीरो नहीं हो सकता है, तो पी अपान क्यू ये तुम्हारा क्या कहा जाएगा? परिमेय संख्या कही जाएगी। पी और क्यू तुम्हारे क्या होंगे? पी और क्यू यहाँ पे तुम्हारे पूर्णांक होंगे, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी इंटीजर हो सकता है। जैसे कि मान लिया एग्जाम्पल में मान लिया जैसे कि 1/3, तो तुम्हारा क्या है? ये भी तुम्हारा पूर्णांक है, इंटीजर है, ये भी तुम्हारा इंटीजर है, लेकिन 3 तुम्हारा पी अपान क्यू, और क्यू क्या है? जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या तुम्हारी हो गई? ये परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। अच्छा, -5 ये परिमेय संख्या है? बताओ, सोचो। बिल्कुल परिमेय संख्या है। कैसे? -5 डिवाइड बाई 1, ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखो ये जीरो के बराबर तो नहीं है, तो इसको हमने पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको हम क्या कहेंगे? बिल्कुल ये परिमेय संख्या है कि नहीं? अच्छा, जीरो, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं है। अच्छा, जीरो को हम 0/1 के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, तो ये देखो पी अपान क्यू हो गया कि नहीं? क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी परिमेय संख्या है। अच्छा, दो, दो परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, 2/1, तो इसको 2/1 लिखेंगे, पी अपान क्यू हो गया, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो इससे देखो, अच्छा ये पता चल रहा है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इंटीजर, पूर्णांक, ये पूर्णांक पढ़े थे कि -1, -2, -3 निगेटिव वाले भी पूर्णांक और ये पॉजिटिव वाले, और जीरो भी था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सभी पूर्णांक इससे क्या पता चल रहा है? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होंगे। ये देखो, क्योंकि डिवाइड में हम एक लिख सकते हैं, तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होंगे। अच्छा, होल नंबर भी परिमेय संख्या होंगे, क्योंकि देखो 0/1, 1/1, 2/1 लिख सकते हैं हम। अच्छा, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ये भी परिमेय संख्या होंगी। तो इससे क्या पता चला कि सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, अभी एक तुम्हें बताएंगे फिगर बना के, उसमें सब पता चल जाएगा कि कौन क्या हो सकता है, कौन क्या नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक नोट हम लिख सकते हैं। क्या नोट लिख सकते हैं? कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होंगी, ऐसा जरूरी तो नहीं है। अब जैसे ये परिमेय संख्या है 1/3, 1/3 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक है? पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या तो होंगे, पर सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होंगी। हो भी सकती हैं, नहीं भी हो भी सकती हैं, नहीं भी। ठीक है, तो हमने क्या बताया? सभी पूर्णांक तो परिमेय संख्या तो होंगे, क्योंकि सबके नीचे हम एक लगा सकते हैं, सबके नीचे एक लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी परिमेय संख्या 1/3 जैसे कि है ये, लेकिन पूर्णांक नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णांक तुम्हारा ये होल नंबर हो गया। जैसे -5 है, 0 है, 2 है, ये लिखा, तो ये तो हो गए पूर्णांक परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ होंगी, जब जैसे ये परिमेय संख्या है -5, लेकिन ये पूर्णांक है। तो यही चीज समझाना चाहिए थे। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अब इसे परिमेय संख्या पढ़ ली, इसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, मतलब कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगी?
तो अपरिमेय संख्या का पी बाई क्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पी बाई क्यू का कि पी बाई क्यू में हम लिखें, ऐसा नहीं है। पी बाई क्यू में वो नहीं होंगी। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होंगी और हम उन्हें वन जैसे कि 1.345 ऐसे इनफाइनाइट तक पॉइंट के बाद में दशमलव के बाद में इनफाइनाइट तक लिखते जाएंगे, मतलब कहीं भी ये खत्म नहीं होगा। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जैसे कि ये इसके बाद में कहीं दशमलव के बाद में खत्म ना हो, कंटिन्यू चलता चला जाए, इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 का मान हो गया, √2 का मान क्या होता है 1.414 ऐसे कंटिन्यू चलता जाता है, ये खत्म नहीं होता यहाँ पे, ये कंटिन्यू चलता जाता है, लेकिन हम क्वेश्चन में बस इतना ले लेते हैं क्योंकि पूरा तो लेंगे नहीं। जैसे √3 का मान क्या होता है, √3 का मान होता है 1.732, ये भी इनफाइनाइट तक ऐसे चलता जाता है। अच्छा पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 3.1415, ऐसे ये भी इनफाइनाइट तक चलता है। तो हमने क्या बताया कि जैसे ये √2 हो गया, √3, ये सब क्या है अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है तुम्हारी, ये भी पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है ये। अच्छा अब यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन उठता है कि पाई की वैल्यू होती है तुम्हारी 3.1415, ये तो कंटिन्यू चलती रहती है तो अपरिमेय संख्या हमने लिख दिया, लेकिन पाई की वैल्यू एक और होती है 22/7, तो 22/7, लेकिन ये कहा गई जाती है परिमेय संख्या, क्योंकि ये देखो हमने लिख दी है, किसमें लिख दिया है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, किसमें लिखा है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है कि नहीं, तो ये तो परिमेय संख्या कही जाएगी। ये अपरिमेय संख्या बोल रहे हैं, इसको हम परिमेय संख्या बोल रहे हैं। तो जो पाई का रियल मान होता है वो पाई का रियल मान ये वाला होता है, लेकिन जो ये होता है ये एक अप्रोक्सीमेट है, लगभग में, तो इसको ऐसे लिखा जाता है 22/7, ये ऐसे लिखा जाता है, तो इसलिए इसको परिमेय संख्या बोला जाता है। तो अगर 22/7 वैल्यू अगर दे रहे हैं क्वेश्चन में तो उसको परिमेय संख्या बोलेंगे, अगर ये दे रहे हैं तो उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है, जैसे कि अगर हम किसी रेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर को जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, बताओ। अगर हम परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो कुछ नहीं, एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि 1/3 था प्लस 1/2, दोनों परिमेय संख्या है, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कर लो 5/6 आएगा। तो ये भी क्या है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी क्या कही जाएगी, परिमेय संख्या कही जाएगी। तो हम किसी भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक परिमेय संख्या मिलती है। फिर उसके बाद में अगर हम किसी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोचो। मतलब कि अगर हम परिमेय में किसी अपरिमेय को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ले लिया हमने परिमेय संख्या 1 ले ली, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं इसको, तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या हो गई। प्लस में √3 ले लिया, ये तुम्हारी अपरिमेय संख्या है, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस √3। अब √3 की वैल्यू भी हम रखे 1.732, तब भी हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा दशमलव के बाद में, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो मतलब कि अगर हम रेशनल में रेशनल जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या मिलेगी, अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या वो जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या मिलेगी। अब अगर हम अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ें, मतलब रेशनल हो गया, रेशनल इरेशनल हो गया, अगर हम इरेशनल दोनों अगर हो इरेशनल नंबर हो तब क्या होगा, तो इसके लिए क्या होगा, हम ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में ले लिया √2 प्लस √2 क्या आएगा 1.414, ये भी इनफाइनाइट तक चलता है, 1.414 ये भी इनफाइनाइट तक चलेगा, तो क्या आएगा, तो हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगी, तो जैसे कि 3 इसको जोड़ेंगे 3.146 इतना आएगा इनफाइनाइट तक। इतना नहीं आएगा, जोड़ लो सही से, 4 4 8 1 1 2 4 4 8, गलत हो गया था सॉरी, 2.828 इतना आएगा, और ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, तो ये भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या मतलब अगर दो अपरिमेय संख्या जोड़ें तो अपरिमेय संख्या मिल रही है। लेकिन एक और केस होता है, जैसे √2 हमने कर लिया, अगर मान लो हम यहाँ पे ऐसे जोड़ें कि √2 प्लस और यहाँ पे हम ले लें माइनस का √2, तब क्या आएगा? तब तो जीरो आ जाएगा। जैसे पाई ले लिया प्लस यहाँ पे ले लिया माइनस का पाई, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जीरो क्या है? जीरो तो रेशनल संख्या होती है, क्योंकि अपन में 1 ले सकते हैं, तो p अपान क्यू के फॉर्म में हो गई, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इससे क्या पता चला? अगर हम अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ रहे हैं तो अपरिमेय भी मिल सकती है और परिमेय भी मिल सकती है, दोनों संख्या मिल सकती है कोई सी भी। लेकिन अगर रेशनल रेशनल को जोड़ेंगे, परिमेय परिमेय को जोड़ेंगे, परिमेय मिलेगी, परिमेय अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय मिलेगी, अगर अपरिमेय अपरिमेय को जोड़ेंगे तो दोनों मिल सकती है कोई सी भी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इसको समझते जाना और बाद में सॉल्व करना अपने आप। अब इसके बाद में आता है प्राइम नंबर। इसके बाद में क्या आता है? प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राइम नंबर। इससे एक क्वेश्चन तो जरूर आना है। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक क्वेश्चन तो जरूर आना है इससे, ठीक है। प्राइम नंबर से अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर प्राइम नंबर से ही क्वेश्चन आते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अब इससे देखो नाम से ही पता चल रहा है, अभाज्य मतलब कि जो विभाजित ना की जा सके, जो विभाजित ना की जा सके। तो ये जो संख्याएं होती हैं इनको याद कैसे रखना है हमें? तो याद ऐसे रखना है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं ये बहुत एटीट्यूड वाली होती हैं, इनके अंदर बहुत ईगो होता है, बहुत ईगोइस्ट होती हैं, एटीट्यूड, ठीक है, बहुत एटीट्यूड होता है इनके अंदर। इतना एटीट्यूड होता है कि ये मतलब अपने आप से ही कटेंगी, किसी और से नहीं कटेंगी, अपने आप से कटेंगी और 1 से कटेंगी। तो ऐसे नंबर्स जो खुद से कटें और 1 से कटें, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो या और, ठीक है, खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, और किसी से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो वो संख्या कहाँ कह जाएंगी? अभाज्य संख्या पर प्राइम नंबर। तो एक और इससे डिफिनेशन देखो पता चलती है। जैसे मान लो हमने प्राइम नंबर एक ले लिया 2, ठीक है, 2 प्राइम नंबर ले लिया, तो 2 किससे डिवाइड होगा? एक तो खुद से डिवाइड हो सकता है, एक 1 से डिवाइड होगा, तो 2 और 1 से। 3 ले लिया, 3 किससे डिवाइड होगा? 2 3 से डिवाइड होगा और खुद 1 से, मतलब खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है। 5 ले लिया, 5 कैसे डिवाइड होगा? खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। अच्छा 4 क्यों नहीं लिया? 4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 4 देखो किससे डिवाइड हो सकता है? 4 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से 1 से। अब देखो खुद से भी डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड, और एक तीसरे से भी डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो इसीलिए 4 ये एक भाज्य संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। हमने डिफिनेशन से देखो क्या बदल रहा है, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो, खुद से और 1 से डिवाइड हो, लेकिन ये यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आ रही है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भाज्य संख्या है, तो इसीलिए 4 नहीं लिया यहाँ पे। तो इससे ये भी देखो पता चल रहा है, निकल रहा है डिफिनेशन कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, 1 2 1 2, तो एक और डिफिनेशन बन जाएगी यहाँ से क्या? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, 1 और खुद का, ठीक है। तो ये तो आई क्या कही जाती हैं? भाज्य संख्या कही जाती हैं, प्राइम नंबर्स कहे जाते हैं। तो 1 से 10 तक भाज्य संख्याएं होती हैं, 2 3 5 7, ठीक है, और उसके बाद होती है 11 होती है, 13 होती है। तो देखो ये भी 7 इंटू 1 2 ही फैक्टर होंगे, 11 इंटू 1 2 फैक्टर होंगे, 13 इंटू 1 2 फैक्टर होंगे। तो इनके सबके 2 फैक्टर होते हैं। फिर इसके बाद आता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी 2 दिख रही है, 2 है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि 1 क्यों नहीं है, कि 1 क्यों नहीं है? लेकिन 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है और ये सम अभाज्य संख्या है। देखो कौन सी है? इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। 3 को क्या कहेंगे? ऑड प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। अच्छा 1 क्यों नहीं है? 1 क्यों नहीं है? तो ये बात नोट कर लेना कि 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है।
तो अब क्वेश्चन उठता है कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, वाई क्यों नहीं है, बताओ क्यों नहीं है। देखो डिफिनेशन मेन चीज हमने क्या कहा कि कोई भी क्वेश्चन है उसके कॉन्सेप्ट समझो, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो हमने डिफिनेशन क्या बताई, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो। दूसरी डिफिनेशन क्या बताई, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो। तो एक के कितने फैक्टर होंगे, एक के तो सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, और क्या फैक्टर बनेगा, एक का कुछ फैक्टर नहीं बनेगा, इसका जो फैक्टर होगा वो सिर्फ एक ही होगा, कोई फैक्टर ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए टू से स्टार्ट हुआ क्योंकि दो के दो फैक्टर हो गए, टू इंटू वन जो खुद से डिवाइड है, वन से डिवाइड है। तो इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सह अभाज्य संख्याएं। कौन सा टॉपिक आता है, सह अभाज्य संख्याएं। कौन सा टॉपिक आता है, सह अभाज्य संख्याएं, मतलब कि को प्राइम नंबर, को प्राइम सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनती है, इसकी डिफिनेशन ये होती है कि ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं, क्योंकि सहभाज्य संख्या मतलब कि को प्राइम में तो दो संख्याओं की बात हो रही है, तो ऐसी दो संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर एक हो, कॉमन फैक्टर एक हो, मतलब कि ऐसी दो संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर एक हो। इसका मतलब एचसीएफ उनका क्या हो, एक हो, सिर्फ एक का मतलब एक नंबर जो होता है एक। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हमने चार, चार के गुणनखंड क्या होंगे, फैक्टर वन इंटू टू, सेवन लिख दिया, सेवन के क्या होंगे वन इंटू सेवन, तो वन इंटू सेवन। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, वन, वन यही आ रहा है कि नहीं, एचसीएफ इनका क्या आ रहा है, एचसीएफ वन आ रहा है कि नहीं। तो देखो एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो ऐसी दो संख्या है जिनका कॉमन फैक्टर एक हो, देखो कॉमन फैक्टर एक है कि नहीं, एक। तो ये फोर और सेवन, ये जो पेयर बनेगा फोर और सेवन का, ये क्या कहा जाएगा, को प्राइम नंबर्स। क्या कहा जाएगा, सहभाज्य संख्या। ऐसी संख्या है जो जिनमें अगर तो दो संख्याएं जैसे क्वेश्चन में दे दिया गया कि बताओ ये दो संख्याएं को प्राइम है कि नहीं, तो इसके हम क्या करेंगे, पहले तो फैक्टर लिख लेंगे सब। अब उसमें देखेंगे सिर्फ एक ही कॉमन है कि नहीं। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई और आ जाता, फोर लिखा है और यहाँ पे लिखा है तुम्हारा सिक्स, फोर लिखा है और सिक्स लिखा है, तो फोर वन इंटू टू हो जाएगा, और ये क्या होगा वन इंटू थ्री। अब देखो यहाँ पे वन तो कॉमन है और टू भी साथ में कॉमन है, वन भी कॉमन है और टू भी कॉमन है। तो हमने लेकिन डेफिनेशन क्या है, सिर्फ जिनका कॉमन फैक्टर एक हो, सिर्फ अगर एक होता तो ये भी हो जाती को प्राइम। तो यहाँ पे टू भी है तो इसलिए ये नहीं होगी, इसीलिए ये नहीं होगी। तो अब इसमें जो पॉइंट नोट करने वाला है वो क्या है कि जो जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, जो दो क्रमागत संख्याएं, कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं, जो वो हमेशा सह अभाज्य होती हैं, सह अभाज्य होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दो तीन, तीन चार, चार पाँच, ये तुम्हारी क्या होंगी, पाँच छः। देखो क्रमागत संख्याएं है कि नहीं सब। तो क्रमागत संख्याओं का अगर हम युग्म लें तो क्रमागत संख्याओं का युग्म क्या होगा, को प्राइम नंबर्स होगा, सह अभाज्य संख्याएं होगा। तो ये नोट, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछ लिया गया दो क्रमागत संख्याएं कि एक से ज्यादा सही वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो और इसकी डिफिनेशन याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है तुम्हारा भाज्य संख्याएं। जो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, सॉरी प्राइम नंबर तो हो गया, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या थी, जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, जो खुद से कटे और एक से कटे। और भाज्य संख्या क्या होंगे, ये एक से ज्यादा फैक्टर होंगे, सीधी सी बात है कि दो से ज्यादा होंगे, दो उसमें हो रहे थे तो इसमें दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है।
तो ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर, जैसे कि 4 हो गया, एक होता है, एक से कट जाता है, दो से डिवाइड हो जाता है, 4 से खुद से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 6 हो गया, एक से डिवाइड होता है, दो से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और खुद 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 10 हो गया, 10 किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से हो जाएगा और खुद से हो जाएगा 10 से। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, भाज्य संख्या होंगी जिनके की दो से ज्यादा फैक्टर्स हों, ये तुम्हारी भाज्य संख्या है, ये सिंपल है। अब इसके बाद में हमने तुमसे क्या कहा था कि अभी बताएंगे कैसे याद किया जाता है, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, इसमें यही है कि इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा कि कौन किसका सेट है, कौन किसका सबसेट है। तो सबसे पहले जो आता है इसमें वो आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। कौन आता है, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी आती हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर। फिर उसके बाद कौन सी आती हैं, पूर्णांक, इंटीजर। फिर उसके बाद क्या आता है, परिमेय संख्याएं। फिर उसके बाद क्या आता है, वास्तविक संख्याएं, मतलब कि ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, सब वास्तविक संख्या की बात हो रही थी, रियल नंबर्स, ठीक है। ये पूरा सारे सेट किसके होगा, सबसेट वास्तविक संख्या के। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा बनना है, सबसे बड़ा सेट बनना है वास्तविक संख्या का, उससे छोटा परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक, मतलब कि सबसे छोटा कौन सा है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हमने कौन कौन सी बताई थी, जो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाती है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, हम जीरो भी ऐड कर देते हैं, 0 1 2 3 जो चलती है। पूर्णांक में क्या होता है, जो निगेटिव वाली भी होती है, जैसे -2 -1, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, ऐसे ये चलती है। परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और वास्तविक संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या तो ये सभी वास्तविक संख्या है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, सबको काउंट कर सकते हैं इसमें से। तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जैसे पूछ दिया गया, क्या परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, क्या पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, इस तरीके से, मतलब कौन किसका सबसेट है, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, अगर ये चीज याद होगा, ये चीज बनाना सीख गए, तो मतलब ये बनाना क्या सीखना है, ऐसे याद कर लो बस, कुछ नहीं। अब इसे अगर और तरीके से, दूसरे तरीके लिखना चाहो, जैसे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, ये तुम्हारा सबसे छोटा है, इससे बड़ा कौन है, होल नंबर, पूर्ण संख्या है। फिर उससे बड़ा कौन है, पूर्णांक, इंटीजर तुम्हारा उससे बड़े हो गए। फिर उससे बड़ा कौन है, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या है, जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाएंगी। फिर उससे बड़ा सबसे बड़ा रियल नंबर है। तो ऐसे लिख लो जाए कि सबसे बड़ा रियल नंबर है, फिर परिमेय संख्या है, फिर पूर्णांक है, फिर पूर्ण संख्या है, फिर प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर सबसे छोटी। तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, जैसे कि अभी क्वेश्चन करवाएंगे उसमें एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा परिमेय, इसी इसी सबसेट से आएगा एक क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिगर, इसको जरूर याद कर लेना। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, संख्या 5035535 में 3 के स्थानीय मान के योग के अंतर क्या है, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 503535। तो स्थानीय मान कैसे निकलता है, स्थानीय मान का सब निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जैसे कि कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है 503535, कोई भी नंबर जैसे 3 का पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3 देखो, 3 कहाँ पे आ रहा है, फिर उसके आगे सब जीरो लगा दो, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम पूछते 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो इस वाले 3 का स्थानीय मान क्या है, इस वाले 3 का मान, तो यहाँ पे 3 लिखा, इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो 3 जीरो लगा दिए। इस वाले डिजिट का स्थानीय मान क्या है, 3 लिखा, इसके बाद कितने डिजिट है, जीरो, बस हमने जीरो लगा दिया, ये तुम्हारा स्थानीय मान हो गया। जैसे कि कोई संख्या पूछ देता 1 2 3 4 5 6, अब इसमें कहता है 2 का स्थानीय मान बताओ, 2 का, तो ये हम क्या करते, 2 लिखते, इसके आगे जितने डिजिट हैं 1 2 3 4 उतने डिजिट लगा देते हैं, ये तुम्हारा स्थानीय मान हो गया। तो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या है कि 3 के स्थानीय मानों के योग क्या है, तो 3 का एक
3 का स्थानीय मान ये हो गया, एक 3 का स्थानीय मान ये हो गया, तो इनको ऐड कर दो। ऐड करने में कितना आएगा, 0 3 0 3, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है, कितना इजी क्वेश्चन था, बस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ये एक स्थानीय मान का क्वेश्चन आ गया, 3 2 5 4 7 1 0 में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो हमने क्या बताया कि 3 2 5 4 7 1 0, इसमें 5 का पूछ रहा है, तो 5 ये हो गया। अब 5 लिखा हमने, इसके आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4। अब ये तुम्हारा आंसर हो गया है, ये तुम्हारी प्लेस वैल्यू, इसे क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। अब देखो ये देखो एक क्वेश्चन आ गया, सभी प्राकृतिक संख्याओं और जीरो को कहा जाता है, सभी प्राकृतिक संख्याओं और जीरो को कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा जाता है, बताओ, सोचो। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे इनफाइनाइट तक जाती है। अब इसमें कहा है और जीरो को ऐड कर दो, जीरो को कहा जाता है, तो इसमें जीरो और ऐड करना है हमें, जीरो और ऐड करना है। तो अच्छा 0 1 2 3 4 किस में आती थी, पूर्ण संख्याएं में आती थी, किस में आती थी, पूर्ण संख्या, होल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्या। बस सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या भी है, यूरी रेशनल नंबर इज आल्सो। देखो वो क्वेश्चन आ गया जो फिगर बताया था हमने, गोल गोल वाला, सबसेट वाला। प्रत्येक परिमेय संख्या भी है, मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो सकती है। तो इसके लिए यही फिगर देखते हैं हम, ये वाला। इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या इसमें ढूंढो कहाँ है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, अब तुम कहोगे प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है, नहीं, पूर्णांक सबसेट है परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या सबसेट है वास्तविक संख्या का। तो परिमेय संख्या किसके अंदर आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, वास्तविक संख्या के अंदर आ रहा है। तो मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, और प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इस फिगर का मतलब क्या हुआ, जो जिसके अंदर आ रहा है वो पूरा वो होगा। जैसे इसमें पूर्णांक परिमेय संख्या के अंदर आ रहा है, तो मतलब कि पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक होंगे सब परिमेय संख्या होंगे, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होंगी। कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो भी सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे पूर्णांक और पूर्ण संख्या में क्या डिफरेंस है, पूर्णांक और पूर्ण संख्या में, कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होंगी। देख लो सभी पूर्ण संख्याएं ये इसमें आएंगी, तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होंगी, पर सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होंगे, समझ रहे हो ना, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी। पूर्ण संख्या तो इसमें आ रही है, तो जो अंदर आएगा, जो छोटा रहेगा वो सब कुछ होगा। अब हम कहें प्राकृतिक संख्या बताओ वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो प्राकृतिक संख्या बिल्कुल वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये छोटी है, छोटा बोला है तो इसके अंदर आ रहा है। अब प्राकृतिक संख्या, अब हम कहें कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं है, क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या बाहर आ रहा है प्राकृतिक संख्या के, देख लो ये छोटा है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या ये है, प्राकृतिक संख्या ये छोटी है। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है नेचुरल नंबर है, वो तुम्हारा क्या है, सबसेट है, क्या है, सबसेट, सबसेट का ऐसे निशान बनता है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्या, सबसेट है, क्या है, सबसेट। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। बस ऐसे देखो, दिमाग लगाओ, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या किसके अंदर आ रही है, वास्तविक संख्या के अंदर आ रही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। कैसे हमें यह देखना है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर का सबसेट है। होल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर किसका सबसेट है, तुम्हारा इंटीजर का सबसेट है, ठीक है। फिर इंटीजर किसका सबसेट है, p अपॉन q, मतलब रेशनल नंबर का सबसेट है। रेशनल नंबर किसका सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है। तो क्या सीखा कि जो छोटा होगा, जैसे यहाँ पे होल नंबर की बात चली थी, तो होल नंबर तुम्हारे प्राकृतिक संख्याएं होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, पर सभी नेचुरल नहीं, सॉरी नेचुरल नंबर जो है वो सभी होल नंबर होंगे, पर सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। ये इसका सबसेट है, ना कि ये इसका सबसेट है। तो क्या पूछा गया, प्रत्येक परिमेय संख्या है, क्या है, एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या, मतलब जो पहले आएगा, जो छोटा होगा वो होगा, ठीक है। तो सबसे जरूरी क्या चीज है, इस फिगर को ध्यान रखना है। इस फिगर में क्या है, जो
अंदर होगा, जो छोटे गोले में होगा वो बाहर वाले गोले को पूरा करेगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें अगला क्वेश्चन 3 ये दिए हुए हैं, अब इसमें बताना है कौन से सही है कौन से गलत है। तो पहला क्या दिया हुआ, इरेशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर, कि मतलब रेशनल नंबर में इंटीजर होते हैं, मतलब रेशनल नंबर क्या होती है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, -2 -1 0 1 2, ये सब पूर्णांक होते हैं, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव सब। अपरिमेय संख्या क्या होती है, P अपान क्यू में जो लिखी जाती है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये परिमेय संख्या हो गई। तो क्या कहा है, रेशनल नंबर इंक्लूड्स पूर्णांक, बिल्कुल सही बात है, अपरिमेय संख्या में पूर्णांक होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि सब में हम 1 1 अपान में लगा सकते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, तुम्हें पता है कि पूर्णांक क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होती है, तो तुमने ऐसे बता दिया कि हाँ ये सही है, ट्रू है। ठीक है, अच्छा ये फिगर से कैसे बताएंगे, ये फिगर हो गया, देखो इसमें क्या कह रहा है कि अपरिमेय संख्याएं में पूर्णांक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये परिमेय संख्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, सॉरी इसको परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर क्या हो गया, परिमेय संख्या, और इसके अंदर पूर्णांक आ रहे हैं, मतलब परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक आ रहे हैं, मतलब कि जो परिमेय संख्या होगा वो इंक्लूड करता है पूर्णांक को, तो ये तो ट्रू हो गया। तो इसके बाद क्या हो गया, जीरो इज नॉट ए रेशनल नंबर, जीरो इज नॉट ए रेशनल नंबर, क्या हो गया, जीरो इज नॉट ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या, क्या होता है, परिमेय संख्या हिंदी में होता है। तो जीरो, अब बताओ जीरो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होता है, P अपान क्यू, मतलब क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जो जीरो होता है, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिवाइड बाई 1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये P अपान क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा क्या है, परिमेय संख्या है 0। ठीक है, तो इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नॉट, तो ये गलत हो जाएगा, ये फॉल्स है। ठीक, फिर ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, फ्रैक्शंस मतलब क्या होता है, भिन्न। अच्छा, भिन्न क्या होती है, P अपान क्यू के फॉर्म में होती है, जो क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, और रेशनल नंबर क्या होती है, ये भी P अपान क्यू होते हैं, नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी सही है, ट्रू। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे HCF एंड LCM। तो बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जो डाउट रहेगा इसमें वो पूछिए, आप डाउट पूछेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा हम कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। तो उसके लिए अब चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, और बायो में लिंक दिया गया इंस्टाग्राम को, वहाँ अपडेट मिलती रहेगी, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, जैद क्लासरूम _ ये इंस्टाग्राम आईडी है, और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में HCF और LCM के साथ में, और क्वेश्चन करते रहिएगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।